हेलो दोस्तों, ये अमृताज अंसारी बेस्ट मैथ क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के बीच लेके आज उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है द्विघातीय सूत्र या सिद्धाचार विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसे द्विघात समीकरण आपके बीच आ जाता है जो उस द्विघात समीकरण को ना ही हम गुणनखंड विधि ना ही पूर्ण वर्ग विधि से हम उस द्विघात समीकरण को हल नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में हम सिद्धाचार विधि का प्रयोग करके उस द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम सिद्धाचार विधि जो है उसको सिद्ध करके दिखाएंगे कि सिद्धाचार विधि का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी व्यापक सूत्र समीकरण से हम सिद्धाचार के विधि को हल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इस समीकरण में जो c अचर पद है उसको हम 0 के दूसरे साइड ले जाते हैं। जैसे ax² प्लस bx बराबर -c। इतना होने के बाद जब भी x² का कोई भी गुणांक अगर दिया गया हो तो सबसे पहले x² के गुणांक को हम ख़त्म करते हैं, हटाते हैं। तो उसको हटाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि x² का जो गुणांक दिया गया हो उसी गुणांक से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। तो x² का गुणांक a दिया गया हो तो a से दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग देंगे ax² बटा a प्लस bx बटा a बराबर -c बटा a। देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा तो x² प्लस b/a बराबर -c बाई a। उसके बाद x² का जो गुणांक दिया गया है b/a, उस गुणांक का हम आधा करके उसको वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ लेते हैं। तो x² का गुणांक दिया गया है b/a, इसका आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे। इसके नीचे एक मान के ये पहला भिन्न है b/a, ये दूसरा भिन्न है। तो एक जो है ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। b का गुणा 1 में करेंगे b और a का गुणा 2 में करेंगे 2a। यही गुणांक को हम वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ लेंगे। b/2a का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर जोड़ेंगे x² प्लस b/ax प्लस b/2a का वर्ग बराबर -c/a प्लस b/2a का वर्ग। देखिए ये देख रहे हैं कि x² प्लस b/ax प्लस b/2a का वर्ग, ये जो दिखाई दे रहा है ये a प्लस b का फॉर्मूला है। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। a² प्लस b² प्लस 2ab। देखें x प्लस b/2a का वर्ग, इसको हम इतना लिख सकते हैं बराबर -c बटा a प्लस b का वर्ग करेंगे b², 2 का वर्ग करेंगे 4, a का वर्ग करेंगे a²। देखें x प्लस b/2a का वर्ग बराबर a और 4a² का एलसीएम 4a² होगा। अब 4a² में a से भाग देंगे, एक कैंसिल हो जाएगा तो -4, एक a से एक a कैंसिल हो गया, a बच गया और c प्लस b²। ये जो दिया गया है x प्लस b/2a का वर्ग बराबर
4ac प्लस बी स्क्वायर, प्लस को पहले लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यक्स प्लस बी बटा 2a बराबर ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। ये प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं कि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक प्लस वाला एक माइनस वाला दो मूल होते हैं, एक प्लस वाला हो जाएगा एक माइनस वाला हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं यक्स प्लस बी बटा 2a बराबर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4 का वर्गमूल 2 a स्क्वायर का वर्गमूल a, ये प्लस बी बटा 2a को हम दूसरे साइड ले जाएंगे, यक्स बराबर माइनस बी बटा 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। देखिए जब हर समान है तो एलसीएम 2a होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यक्स। यही सिद्धाचार का सूत्र होता है, यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। एक मूल प्लस में होगा, प्लस चिन्ह लेने पर यक्स बराबर माइनस बी, ये माइनस इसे रहेगा, ये इस प्लस और माइनस में प्लस लेंगे पहले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, अब माइनस चिन्ह लेंगे यक्स बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, जो सिद्धाचार विधि का ये फार्मूला होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। प्यारे दोस्तों, एक एग्जाम्पल द्वारा बताएंगे कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 को सूत्र द्वारा हल कीजिए। एक क्वेश्चन दिया गया है जो कह रहा है कि सूत्र द्वारा इस समीकरण को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम हल करेंगे व्यापक समीकरण। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। देखिए सबसे पहले जो दिया गया समीकरण, उस समीकरण और व्यापक समीकरण में तुलना करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ ए दिया गया है, ए बराबर इस एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 दिया गया है, 2 लिखेंगे। इस एक्स के गुणांक बी दिया गया है, बी लिखेंगे। और इस समीकरण में एक्स के गुणांक -3 दिया गया है, -3 लिखेंगे। ये सी की जगह पर 4 दिया गया है तो सी बराबर 4। हम जानते हैं कि सूत्र, देखिए ये समीकरण x में दिया गया है तो x लिखेंगे, y में दिया जाएगा y लिखेंगे, a में दिया जाएगा a लिखेंगे। x बराबर सूत्र जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये सिद्धाचार का सूत्र होता है। इस सूत्र में a b c का मान रखेंगे। x बराबर b का मान दिया गया -c, पहले से माइनस है, और b का मान दिया गया -3 लिख लेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b का मान -3 दिया गया है, -3 का वर्ग, और माइनस ये 4 दिया गया है, 4 लिखेंगे। a का मान दिया गया है 2 लिखेंगे, और c का मान दिया गया है 4 लिखेंगे। बाटा में 2 सूत्र में है 2 लिखेंगे, a का मान दिया गया है 2 लिखेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे। x बराबर इस माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा 3,
और प्लस माइनस है, सूत्र में प्लस माइनस लिखेंगे। देखिए -3 का वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग जब भी होता है प्लस हो जाता है, और 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, और माइनस 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 32 हो जाएगा, और नीचे 2 दूनी 4। देखिए x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 32 में से 9 जाएगा 23 होगा, ये 23 ज़्यादा कम में से ज़्यादा घटेगा तो -23 होगा, और नीचे 4 होगा। देखिए अब इसमें देख रहे 23 का वर्गमूल नहीं कर पाएगा तो हम इतना ही रहने देंगे, यही हल होगा। लेकिन इसको हम लिख सकते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, x बराबर ये 3 लिख लेंगे और प्लस लिख लेंगे, अंडर रूट 23 माइनस 23 लिखेंगे, नीचे 4 लिख लेंगे। ये प्लस चिन्ह का एक मूल प्राप्त हो गया, और दूसरा लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, x बराबर 3 और ये प्लस वाला ले लिया है तो माइनस वाला लिखेंगे, माइनस अंडर रूट -23 बटा 4। ये जो दिया गया है समीकरण, द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 4 बराबर 0 को सूत्र द्वारा हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो समीकरण दिया गया हो उस समीकरण को हम व्यापक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। तो यह ax² + bx + c बराबर 0, इसमें x² का गुणांक a है, ये लिख लिए हैं। a बराबर x का गुणांक समीकरण में 2 दिया गया है, 2 लिख लिए। इस समीकरण में b का मान -3 दिया गया है, 3 लिख लेंगे। c का मान 4 दिया गया है, 4 लिख लेंगे। सूत्र हम जानते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटा 2a। अब a b c का मान रख लेंगे, लिखेंगे a b और c का मान रखने पर देखें x बराबर b का मान -3 दिया गया है, तो पहले से माइनस है माइनस लिख लेंगे, b का मान -3 दिया गया है, -3 लिख लेंगे, प्लस माइनस है प्लस माइनस लिख लेंगे, अंडर रूट b² का मान b का मान -3 दिया गया है, -3 लिख लिए, वर्ग है वर्ग कर लिए, ये माइनस माइनस लिख लिए, 4 है 4 लिख लेंगे, a का मान 2 दिया गया है, 2 लिख लिए, अब वह c का मान 4 दिया गया है, 4 लिख लेंगे, बटा ये 2 सूत्र में है, a का मान 2 दिया गया है, 2 लिख लिए। अब इसको हल करेंगे, x बराबर इस माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग कभी भी प्लस होता है, प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 होगा, और 4 दूनी 8, 8 चौको 32, -32 होगा, बटा 2 दूनी 4। x बराबर 3 प्लस माइनस 9 में से 32 घटेगा, -23 होगा, बटा 4। देखिए अब इसको हम हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि -23 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसे रहने देंगे। अब ये द्विघात समीकरण का हम मूल निकालेंगे, एक पहला मूल प्लस में होगा, दूसरा मूल माइनस में होगा, इसीलिए प्लस चिन्ह लेने पर x, ये 3 है 3 ले लिए, प्लस चिन्ह लिया गया इसीलिए प्लस ले लिया गया है, अंडर रूट -23 बटा 4। एक मूल यह हो गया, दूसरा मूल माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 3 माइनस अंडर रूट -23 बटा 4। जो समीकरण दिया गया है इस समीकरण का मूल 3 प्लस अंडर रूट -23 बटा 4 और एक मूल 3 माइनस अंडर रूट -23 बटा 4 होगा, जो यही हल हो गया। जो एक प्रश्न एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जो सूत्र द्वारा हल करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा।
दिया गया है द्विघात समीकरण 2x² + 14x + 9 = 0 को सूत्र द्वारा हल करना है, सिद्धाचार्य के विधि द्वारा हल करना है। तो चलें आज के दिन इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो।